अभी हम क्या करेंगे, बॉडी को पूरा फ्लैट करने के लिए प्लैंक करने वाले हैं। प्लैंक, यहां से दोनों हाथ जमीन पर और बीच में मिडिल बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे, एक फ्लैट प्लैंक की तरह, पटड़े की तरह हम ऐसे लटके रहेंगे 20 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ये पूरी बॉडी को स्ट्रेटन करता है, पूरी बॉडी को टोन करता है। इसको दूसरी तरह से भी किया जा सकता है, नीज, यानी नीज और आपके एल्बोज, घुटने और कोहनिया तो जमीन पर। अब यहां से आपको घुटने ऊपर उठा देने हैं, कोहनी जमीन पर रहेगी मुट्ठी बांध के ऐसे, और बीच वाला पोर्शन बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा। मैं इसको दूसरी पोजीशन में दिखाता हूं आपको ऐसे, ताकि आपको दिखाई दे ऐसे जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Relax. This was plank. गहरे श्वास भरो, खाली करो, खूब खूब गहरे श्वास भर के खाली करें। भरे नाक से और छोड़े मुंह से। जल्दी से हार्ट बीट को रिस्टोर करो। Then put your both the hands together. जी, 1, ओपन योर लंग्स, फेफड़ों को खोले। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड रिलैक्स। दोनों कंधों पर खिंचावट महसूस होगी। गहरे श्वास भर के खाली करो। जब बीच में रुकने का मौका मिले तो नाक से गहरा श्वास भरा और मुंह से छोड़ दिया, हाँ की आवाज के साथ। आइए, यहीं दोनों पैरों को बीच में से खोल देंगे। कमर की एक्सरसाइज। दोनों हाथ ऊपर उठाए, श्वास भरा, 1, और श्वास खाली करते हुए आगे थोड़ी नीचे रखी, 2, फिर हाथ सरकाते हुए पीछे और ऊपर ले गए, 2, पूरा सांस भरा, कमर को पीछे, गर्दन को पीछे, 4, सीना थोड़ी जमीन पर, 5 6। जब नीचे झुके तो हिप्स उठने नहीं चाहिए। 7 8। ये पेट के लिए बहुत गजब की एक्सरसाइज है, कमर के लिए बहुत गजब की एक्सरसाइज। 9, गर्दन रीढ़ की हड्डी पीछे, फिर आगे 10। थोड़ी सीना जमीन पर, हिप्स ना उठे, सीने को जमीन पर लाने की कोशिश करो। कम बैक, 11, पूरा खींचे, 12, कम बैक, 13, गो डाउन, 14, फिर
15, फिर नीचे 16, 17, डाउन 18, 19, 20। रिलैक्स, गहरा सांस भरा नाक से और छोड़ दिया मुंह से। 10 बार गर्दन की एक्सरसाइज। राइट से लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार उल्टा, 1, 3, 4, 5। रिलैक्स। 5 बार इसको ऊपर नीचे करेंगे। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, एंड देन बीच में लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। देन एल्बोज की एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4। बाहर जाओ तो इसको गिराओ, एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेटन करो, सीधा, ये जॉइंट बिल्कुल मजबूत हो। 5, 6। कलाई को भी उल्टा गिराओ नीचे। 7। ऊपर जाओ तो कंधों को मारो। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, साइड में 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। गहरा सांस भरा, खाली किया, गहरा सांस भरा, खाली किया। स्टमक और ये वेस्ट पोर्शन पर काम करते हैं। स्टमक और वेस्ट पोर्शन पर काम करने के लिए वी विल डू साइक्लिंग इन लेइंग पोजीशन। लेटे लेटे साइक्लिंग करनी है। यहां से हाफ लेइंग पोजीशन, आपने नीज को यहां सपोर्ट लिया, ऐसे गर्दन उठी हुई है, और यहां से हमें दोनों पैरों की साइक्लिंग करनी है। पहले एक एक पैर से, 1, 2, 3, सांस भर के पैर ऊपर ले जाए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पैर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर दाहिना पैर उल्टा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देन लेफ्ट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Now both the foot together 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सांस भर के पैर ऊपर, खाली करके नीचे। 8, 9, 10 एंड रिलैक्स।
होल्ड द पोजीशन, कीप इन द रिलैक्सिंग पोजीशन, गर्दन को पीछे गिरा दें, कोहनियों पर वजन समेटे रखें। गिरने का मन करता हो तो गिर सकते हैं, फिर उठ जाना। गहरे श्वास भरें, खाली करें, गहरे श्वास भर के खाली करें। अभी दोनों पैरों से 10 बार उल्टी डबल पेडल साइकिल, एक ही पेडल पर दोनों पैर रखें। 10, 9, दोनों घुटनों को मिला के रखो। 8, 7, 6, बड़ा बोला। 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। बैठ सकते हैं अथवा लेट सकते हैं। गहरे श्वास भरो, खाली करो। गहरे श्वास खाली करो। गहरे श्वास भर के खाली करने हैं। खूब गहरे श्वास भरें, खाली करें। 10 सांस जल्दी से लो, छोड़ो। नाक से भरो, मुंह से छोड़ो। पूरे कार्डियक एरिया को रेस्ट पर लाओ। हार्ट बीट रेस्ट पर आए, ब्लड प्रेशर ठिकाने पर आए, ब्रीथ नॉर्मल हो। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे 13 बार। आप लोग सूर्य नमस्कार 13 बार अभी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होने जा रहा है। इंडिया 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कर रहा है इस महीने, तो हम सब कंट्रीब्यूट करें उसमें। 13 सूर्य नमस्कार रोज करने हैं। 1 और 2 राउंड मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद 2 राउंड सूरज जी, 2 राउंड अविनाश जी, 2 राउंड डॉक्टर रेड्डी जी। ऐसे 8 राउंड कंप्लीट होंगे। उसके बाद फिर हम एक राउंड करेंगे, ऐसे 12 राउंड कंप्लीट होंगे, और फिर लास्ट में एक मेगा मास्टर राउंड करेंगे। रेडी? चलिए, तीनों रेडी है? यस। मैं मंत्राज के साथ करूंगा। पहले 2 राउंड में आपको ब्रीथ पैटर्न बता रहा हूं। ब्रीथ पैटर्न को समझ लें। मंत्राज बोल सकते हैं, दैट्स राइट। नहीं बोल सकते तो आप काउंट दे सकते हो 1 to 12। यहां दोनों पैर की एड़ी और पंजे बराबर की दूरी पर, बिल्कुल आराम से सीधे खड़े हुए। यहां से सांस भरते हुए पहला पोज, ओम मित्राय नमः। अब सारे माइक खोल सकते हैं अपना। यहां से सांस छोड़ दिया और हाथों को घुमाते हुए पोज नंबर 2। दोनों हाथ ऊपर, गर्दन ऊपर, रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ ट्विस्ट होगी, बेंड होगी, गर्दन पीछे ट्विस्ट होगी, दोनों पैर सीधे होंगे, श्वास भरा होगा। ब्रीथ इन, होल्ड, एंड देन यहां जो मंत्र है वो है ओम रवै नमः। तीसरा पोज है, यहां से कमर से झुककर आगे आना है, गर्दन से नहीं, कमर से झुक के आगे आना है। दोनों पैर और दोनों हाथ एक सीध में रखने हैं। पेट को ऊपर की तरफ खींचना है, हिप्स को ऊपर खींचना है, नाक को घुटनों की तरफ ले जाना है। अगर कमर दर्द है आपके तो ये ना करेंगे। कमर दर्द अगर है तो आधा ही करें अथवा ना करें। कमर दर्द वाले से ना करें। बाकी इसमें इस तरीके से तीसरे पोज में जा सकते हैं। ओम सूर्याय नमः। अब यहां से बायां पैर पीछे ले जाएंगे। बाएं पैर को पीछे ले जाकर बायां घुटना जमीन में टिका दो, और आगे से आगे वाला घुटना आगे कर लें। दोनों हाथ और ये पैर सीध में, सांस भर के ऊपर। ओम भानवे नमः।
पोज नंबर 4, श्वास भरा हुआ, अश्व संचालन। पांचवा, दूसरे पैर को भी पीछे ले गए, दोनों एड़ियां जमीन पर आ गई, दोनों एड़ी पूरा पंजा जमीन पर, हाथों को ऐसे एडजस्ट करो पीछे आगे ले जाकर कि पंजे और एड़ी जमीन पर आ जाए। फिर बॉडी को पुश किया पीछे की तरफ, श्वास खाली कर दिया, खाली श्वास में होल्ड किया। ओम खगाय नमः। और यहां से सांस भरते हुए दोनों घुटने जमीन में, दोनों हाथ 1 फुट आगे और नीचे थोड़ी सीना, पेट उठा रहेगा, सिर्फ सीना और थोड़ी जमीन पर लगेंगे। 6, यहां जाके सांस छोड़ देंगे। ओम पूषणे नमः। यहां से श्वास भरते हुए आगे से उठेंगे, बट पेट जमीन पर नहीं है, सिर्फ थाइस पोर्शन, लोअर अब्डोमेन पार्ट जमीन पर है, थाइस जमीन पर है, बाकी सब उठा हुआ है, दोनों हाथ सीधे हैं, सांस भरा हुआ है। भुजंग आसन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यहां से अब वापस रिपीट होना शुरू होगा। सूर्य नमस्कार में 7 यूनिक आसन है, यानी 1 से 7 तक, फिर 8 से 12 में रिपीट होता है। जो कुछ हमने 1 से 5 में किया था वही अब 8 से 12 में बाहर निकलने के लिए करेंगे। तो 8 में वो होगा जो हम 5 पर थे 6 से पहले। 6 और 7 रिपीट नहीं होता, बाकी पूरे 5 आसन रिपीट होते हैं। 8 में हम यहां वही अवस्था, मंत्र बदल जाएगा, क्रिया वही है। ओम मारीचे नमः। फिर 9 में बायां पैर आगे आएगा। 4 नंबर में दाहिना पैर आगे गया था, 9 में बायां पैर आगे आएगा। श्वास भर के ऊपर देखते हुए ओम आदित्याय नमः। फिर दूसरे पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों पैर एक साथ, दोनों हथेलियां पीछे पिंडलियों पर गई, श्वास को खाली किया, नाक को घुटनों से लगाने की कोशिश, जहां तक पहुंचता है वहीं तक जाए, सांस पूरा खाली। ओम सावित्रे नमः। यहां से सांस भरते हुए आगे से उठे पूरा, ओम अर्काय नमः। फिर श्वास खाली करते हुए वापस वही नमस्कार मुद्रा, ओम भास्कराय नमः। वापस रिलैक्स। अब मैं इसको पूरी रिदम के साथ करके बताऊंगा दूसरे में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। वापस रिलैक्स। चलिए जी, सूरज जी आपकी बारी है। काउंट है हमें। 1 1 2 3 2 रह गया सर, 2 और फिर 3 जी। नेक्स्ट 4 5। ओम गुरुजी। ओम जी रितु जी, ओम। क्या हाल है बहन जी? ठीक है जी। बहुत बढ़िया। 5 जी 5 हो गया। 6 6
ऋतु जी आप बैठ के एक्सरसाइज कर सकती हैं जब तक हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। आप ठीक है सर। चाहें तो हमारे साथ सूर्य नमस्कार कर लें। 7 7, भुजंगासन, बहुत सुंदर। 8 9 दाहिना पैर आगे, 10 11 12 वापस। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तालियां बनती है भाई आपके। चलिए एक राउंड और कराएं। 1 2 3 4 5 6 7 भुजंगासन, 7, बहुत बढ़िया। 8 पर्वतासन, 9 दाहिना पैर आगे, 10 11 12 फिर वापस रिलैक्स। उसके बाद दोनों हाथ साइड में ले जाकर रिलैक्स करते हैं। बहुत बढ़िया सूरज जी, आपके दोनों राउंड बहुत अच्छे गए। चलिए जी बारी है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, यस। 1, बहुत सुंदर। 2, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 3 चलिए 4, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 4 4, आप हिंदी अंग्रेजी किसी में भी बोल सकते हैं। 5 5, 6 7 8 9 10 भी हो गए ना शायद। जी 10 गए, ये 10 हाँ, ये 10 है। आइए 10 में आ गए हम। 11 12 अरे 12 पर आगे बोल सकते हैं ओम भास्कराय नमः। ओके। ओम अस्ताय नमः। वापस। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा राउंड था आपका। एक और राउंड। चलिए जी। 1 2 तो 3 3 4 4 5 5 6 6, 7 श्वास भरते हुए 7, 8 8 में ये है सर।
ओह सॉरी कोई बात 8 नहीं। अब 9 में होगा वो, ये वाला 9 है। 9 फिर नेक्स्ट 10 नेक्स्ट 11 12 ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। और फिर रिलैक्स वापस। ताली बजाओ भाई करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अविनाश जी अब आपकी बारी। एक 1 2 3 4 5 6 7 बहुत अच्छे। 8 8 में ये है वापस। पर्वत माउंटेन पोज। अगला बोलो सर। 9 9 नेक्स्ट 10 फिर 11 ये वाला और ये वाला, फिर वापस। बहुत अच्छे अविनाश जी, बहुत अच्छा प्रयास। चलिए एक बार फिर रिपीट करो। 1 1 2 2 3 4 बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 5 5 पर्वतासन। चलिए जी। 6 7 7। अब 8 पे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 8 9 10 अगला 11 12 ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। वापस। बहुत बहुत तालियां।
बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, बहुत अच्छे, ताली बजाओ भैया अविनाश जी के लिए। तो हमारे राउंड हो गए, 8 राउंड कंप्लीट कर लिए। रितु जी आप अवेलेबल है? रितु जी नहीं है। एक एक राउंड और करेंगे हम। इस बार का राउंड सांस के साथ बोलेंगे। तो जैसे गुरुजी, हाय गुरुजी। राउंड कंप्लीट करा रहा हूँ, सांस भरा जी, 1 सांस छोड़ दिया, 2 श्वास भरा, ऐसे बोलना है आपको ताकि याद रहे। 3 श्वास खाली, 4 श्वास भरा, 5 श्वास खाली, 6 श्वास भरा और छोड़ दिया। 1 और 6 में श्वास भर के छोड़ना है, बाकी सब में एक ही क्रिया है। 1 और 6 पोज में श्वास भर के छोड़ना है। 7 में श्वास भरा, 8 में श्वास छोड़ा, 9 श्वास भरा, 10 श्वास छोड़ा, 11 श्वास भरा, 12 श्वास भरा और फिर विश्राम। चलिए जी, सूरज जी आपकी बारी। 1 सांस भरा, फिर छोड़ दिया, भर के छोड़ फिर दिया। छोड़ दिया, 2 सांस भरा, 3 सांस छोड़ा, 4 श्वास भरा, 5 श्वास छोड़ा, 6 सांस भरा, 6 श्वास छोड़ा, 7 श्वास भरा, 8 सांस छोड़ा, 9 श्वास भरा, 10 श्वास छोड़ दिया, 11 श्वास भरा, 12 श्वास छोड़ दिया, रिलैक्स। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मेरे भाई जी। डॉक्टर रेड्डी आपकी बारी, श्वास वाली काउंट। 1 बोले सर, श्वास भर के छोड़ा, 2 श्वास छोड़ा, 3 श्वास लिया, नहीं 3 में खाली छोड़ किया। दिया, खाली, 3 में 4 श्वास भरा, श्वास भरा, 5 श्वास छोड़ा, 6 श्वास भर के गए और फिर छोड़ा, 7 श्वास भरा, बहुत अच्छे। 8 श्वास खाली किया, छोड़ा, 9 श्वास भरा, 10 श्वास छोड़ा, छोड़ा, बहुत अच्छे। 11 श्वास भरा, बहुत बढ़िया, 12 श्वास भर के छोड़ दिया, यानी इसमें छोड़ना ही है और फिर रिलैक्स। ताली बनती है भाई डॉक्टर रेड्डी के नाम, बहुत सुंदर। डॉक्टर अविनाश आपकी बारी। श्वास भरा और श्वास छोड़ दिया,
एक में श्वास भर के छोड़ना है, दो में फिर भरना है। दो में फिर बनाया था। हाँ, छोड़ दिया। बहुत बढ़िया, 3 में छोड़ दिया। भर दिया। 4 5। अच्छा, छोड़ दिया। 6 श्वास भर के छोड़ दिया। बहुत अच्छे। श्वास भर दिया। 7, छोड़ दिया। 8, श्वास 9 भरा। 10 श्वास छोड़ा। बोले अगला। जी सर, श्वास छोड़ दिया। 11 श्वास भर दिया। और रिलैक्स। 12 श्वास छोड़ दिया और रिलैक्स। बहुत बढ़िया, गुड। रितु जी आप हैं क्या? करो। रितु जी हाँ जी। आप 1 से 12 तक हमें गिनती देंगे और हम सब आपकी गिनती पर एक सूर्य नमस्कार करेंगे। धीरे धीरे गिनती देते जाना हमें। आपकी आहुति भी इस सूर्य नमस्कार के यज्ञ में जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम। ओम। रिलैक्स। भाई ताली बनती है हमारी बहन के नाम। सुंदर। आपकी आवाज तो झांसी की रानी की तरह की। ईश्वर आपको, आपकी आवाज को खूब सुखी रखे, स्वस्थ बनाए और जल्दी ही हमारे सूर्य नमस्कार की इस कार्य में आप शामिल हो। कब से शामिल होंगे बताइए? जब स्वास्थ्य अलाउ करेगा। 1 हफ्ते बाद आप एक सूर्य नमस्कार करने की कोशिश करना हमारे साथ। ठीक है जी। और उसके बाद हम सब आपके लिए दुआ करेंगे कि आप जल्दी हमारे साथ पूरे 13 सूर्य नमस्कार करेंगे जी। वेरी गुड। आइए, हल्की हल्की सी जॉगिंग। जो लोग खड़े हैं वो खड़े होके करेंगे, जो बैठे हैं वो बैठ के आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज तो रोज 20 मिनट करनी है जब तक ये कोविड का खतरा नहीं टल जाता। तब तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज खुद करो। अपने सारे रिश्तेदारों को ब्रीदिंग पैटर्न बढ़ा दो उनका। घर में बड़ी उम्र के लोग हैं, अगर आप उनको वास्तव में प्यार करते हो और चाहते हो कि वो लंबे जिए, तो उनको ब्रीदिंग पैटर्न उनका बैठ बैठ के बढ़ाओ। वो अपनी सांस पर कंट्रोल बढ़ा लें। जिनका वजन बढ़ा हुआ है, अगर इस सीजन में किसी को फीवर आया या कोविड का कोई भी सिम्टम दिखाई दिया, बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको वो मुश्किल होने से बचाना है, तो आप सबको ब्रीदिंग पैटर्न पे, यानी जो बड़े लोग हैं उनको तो जरूर 10 मिनट उनके साथ खर्च करो। बहुत बढ़िया हमारी रितु बहन जी, शुरू हो गई। बहुत अच्छे।
चलिए दोनों हाथ भी रीचिंग अप। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर खींच के रखें, बॉडी और पैरों को चलने दें। रिलैक्स। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके गर्दन के पीछे ले जाएं और यहां से हाई नीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। साइड स्ट्रेच। 1 2 3 4। इसको बढ़ाते जाओ, 1-1 इंच हाथ सरकाते ले जाओ नीचे। 5 6 7। ऋतु जी आप बैठे बैठे करें। 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों में यही फासला, दोनों हाथों को इकट्ठा किया। 1 2 3। जैसे हैमर मारते हैं। 4 5। नीचे बहुत स्लो आएंगे। 6 7 8 9 10। एंड रिलैक्स। गहरा श्वास भरा, खाली किया। गहरा श्वास भरा, खाली किया। गहरा श्वास भरा, खाली किया। यहां से नीज की एक्सरसाइज क्या करेंगे हम? एक एक नी को प्रेशर देंगे ऐसे। 4 5 6 7 8 9 10। एंड रिलैक्स। बैठ जाएंगे। सारे लोग बैठ जाएं। गहरे श्वास भरें, खाली करें। गहरे श्वास भरें, खाली करें। खूब गहरे श्वास भरो, खाली करो। खूब खूब गहरे श्वास भरें, खाली करें। खूब गहरे श्वास भरें, खूब खूब। जल्दी से सांस भरें, खाली करें। खूब बॉडी को रिस्टोर करो अपने। खूब। अब ये प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। 3 बार ओम के उच्चारण के लिए तैयार हो जाए। हो फिर सांस भरें। और 3 ठाक
ठहाके लगा देंगे बड़ी मस्ती के साथ, आज के आनंद के साथ, आज के जोश के साथ। अच्छा, पड़ोस में लोग सो रहे हो तो धीरे ठहाके लगाना, लोग डंडा लेके आ जाएंगे अभी। रिलैक्स। अब आपके पास अगर कोई कपड़ा है और सर्दी है तो ओढ़ सकते हो। अब हम प्राणायाम करेंगे जहां बैठकर करने वाली ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, और बैठकर करने वाली ब्रीदिंग प्रैक्टिस में यू कवर योरसेल्फ बिकॉज योर बॉडी इज इन वार्म पोजिशन। आपका शरीर गर्म है, तो गर्म शरीर को बड़ी आसानी से पकड़ती है। तो आप जो कपड़ा आपके पास हो उसमें अपने को रैप कर लो, और फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। 5 मिनट भस्त्रिका करेंगे और 5 मिनट कपालभाति। 2 एक्सरसाइज आज करेंगे। आज हमने एक्सरसाइज ज्यादा की है, टाइम हमारा आज ज्यादा लगा, पर फिर भी हम 1 राउंड भस्त्रिका और 2 राउंड कपालभाति हम करेंगे। वो बहुत जरूरी है करना। चलिए जी, शुरू हो जाए। भस्त्रिका के लिए गहरे श्वास भरें। राधे राधे बरसाने वाली राधे, भस्त्रिका यानी श्वास भरना। राधे राधे बरसाने वाली राधे, आंखें बंद की जा सकती। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, गहरा गहरा श्वास। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया श्वास भरना छोड़ रहा है, ब्रज श्वास पर ध्यान माही रखें। बनानी। श्वास बनाएंगे। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, भक्तों की प्यारी, वो श्यामा प्यारी, हरिदास दुलारी, रसिकों की प्यारी, हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुनरक गांव में, काली दह पर अद्वैत वट में, तान गली में, पान गली में, गुमान गली में, वो कुंज गली में, शिवा कुंज में, प्रेम गली में, श्रृंगार वट पे, चीर घाट पे, केशी घाट पे, वो निधिवन जी में, वंशी वट पे, ज्ञान गोदड़ी। श्री राधे राधे राधे
बरसाने वाली राधे। रिलैक्स, गहरा सांस भरा और खाली किया। विश्राम, रिलैक्स। अब हमारी आउटर बॉडी यानी शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां, जोड़, फेफड़े, हृदय सब अपने अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं। आज पूरा दिन काम करने के लिए तैयार हो गए। अब बारी है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की। ये अंदर की सफाई रोज होनी चाहिए। एक तो हमारे पूरे शरीर के बाहरी अंगों की सफाई, नहाना सिर्फ एक होता है, बाहर से सिर्फ चमड़ी धोई जाती है। एक्सरसाइज सारे अंगों को अंदर से धोती है, यानी साफ करती है, वॉश आउट करती है, क्लींज करती है, फ्लैक्सी करती है। फिर हम अंदर से इंटरनल सिस्टम को, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को, केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट को साफ करेंगे। फिर हम थॉट प्रोसेसिंग यूनिट को साफ करेंगे। तो अब बारी है हमारी इंटरनल फूड प्रोसेसिंग यूनिट, यानी खाना पचाना, खाना निकालना, ये सब जो क्रिया अंदर होती है उसको आगे लेके चलते हैं। तो उसे कैसे साफ करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे हम 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 तो ये जो या हम की आवाज के साथ नाक से सांस बाहर, पेट अंदर और नीचे से एनल मसल खिंच के ऊपर, यानी गुदा मार्ग खिंचकर, जहां से हम शरीर की सफाई करते हैं वो हिस्से खिंचकर ऊपर आएंगे। ऐसे ऐसे पेट अंदर जाएगा, एनल मसल खिंच के ऊपर आएगा, श्वास बाहर जाएगा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, पहली उंगली को अंगूठे के नीचे लगाकर, ये हमारे जो वाइटल फोर्स, अंदर प्राण शक्ति के प्रवाह के लिए ये सर्किट है। यहां हमने सर्किट लगा दिया और इस सर्किट को ऐसे घुटनों पर रखा। दिस इज कॉल्ड मुद्रा। और फिर बड़े बड़े स्ट्रोक कपालभाति के पूरे 5 से 15 मिनट का एक राउंड। आज हम 5 मिनट का राउंड लगाएंगे। बहुत मस्ती, चेहरे पे मुस्कुराहट, स्माइल ऑन योर फेस। हर स्ट्रोक के साथ अंदर ये फीलिंग हो कि मैं अच्छा हो रहा हूं, मैं शरीर पर काम कर रहा हूं, कर रही हूं, और मेरा शरीर अंदर से साफ हो रहा है, स्वस्थ बन रहा है। ऐसी अनुभूति जब भी ध्यान जाए तो अंदर महसूस करें, अंदर एक स्वाभिमान की भावना बलवती हो। शरीर पर अब मेरा नियंत्रण है, मैं अब स्वस्थ हूं, मैं अब फिट हूं, मेरा स्वास्थ्य बढ़ रहा है, आई एम गेटिंग हेल्दी, टॉक्सिन्स आर गोइंग आउट फ्रॉम माय बॉडी। मेरे शरीर से अब जो काम के नहीं है, मेरे शरीर से, शरीर के अंदर पड़ी हुई अनावश्यक चीजें का मतलब टॉक्सिन्स, जैसे फेफड़ों में सांस के साथ गए हुए वो धूल कण वातावरण से फेफड़ों में गए, वो बाहर निकले। भोजन के साथ गए हुए वो सारे तत्व जो हमारे शरीर के काम के नहीं है,
चाहे उसे लोगों ने मिलावट किया, चाहे उनमें कोई क्वालिटी इश्यू था, पर हमें वो खाने पड़े। अंदर जाके अंदर की बॉडी को हार्म ना करें, नुकसान ना पहुंचाए। अगर वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में पड़े हैं तो वो बॉडी से निकले, और अगर वो डाइजेस्ट हो गए तो उनका जो इम्पैक्ट बॉडी पर आएगा वो कम हो जाए। आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग हो तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर देगी। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, यानी फौज आपको तैयार करनी है, मजबूत रखनी है, ताकि अगर कोई वायरस या कोई अवांछित तत्व अंदर घुसा, फौज उसको वही न्यूट्रल कर दे, वही खत्म कर दे। जिसकी फौज जितनी मजबूत, वो देश उतना सुरक्षित। जितनी इम्यूनिटी जिस बॉडी की मजबूत, उतनी वो बॉडी स्वस्थ, और जितनी विल पावर जिसकी स्वस्थ, उसका मानसिक स्वास्थ्य उतना स्वस्थ। विल पावर is connected with your mind and your immunity is connected with your body. तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और विल पावर को बढ़ाने के लिए दोनों को इकट्ठा एक साथ काम करती है कपालभाति। यानी कपालभाति में प्राण बढ़ता है, यानी वाइटल फोर्स बढ़ता है, जीवनी शक्ति बढ़ती है। ये वाइटल फोर्स, ये जीवनी शक्ति हमारे प्राण को पुष्ट करती है, मजबूत बनाती है। और वो प्राण जब मजबूत बनता है तो हमारे अंदर स्वाभिमान बढ़ता है, स्वनियंत्रण बढ़ता है, इंद्रियों पर आपका नियंत्रण बढ़ जाता है। जब सेंसेस या इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ जाए तो मन नियंत्रण में रहता है, और जिसका मन नियंत्रण में रहना शुरू कर दे वो व्यक्ति देवत्व की तरफ बढ़ता है, देवताओं की तरफ बढ़ता है, देव बनने लगता है। तो ऐसी देवत्व की राह कपालभाति पूरे जोश के साथ बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाएं। लगाते जाओ। बीच में थकान हो तो रुक के 2 गहरे सांस ले ले और फिर शुरू हो जाए। कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम 3 महत्वपूर्ण प्राणायाम है जिनका फेफड़ों से संबंधित, श्वास से संबंधित समस्या है वो भस्त्रिका ज्यादा करें। जिनका पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, रक्त संचरण तंत्र, जनन तंत्र से संबंधित कोई समस्या अथवा रोग है वो कपालभाति ज्यादा करें। जिनको मानसिक रूप से ज्यादा काम करना पड़ता है, स्ट्रेस रहती है, चिंता रहती है, आप परेशान होते हैं, गुस्सा आता है, तो आप अनुलोम विलोम ज्यादा करें। अगर तीनों चीजें हैं तो तीनों ही प्राणायाम ज्यादा करें। आप डिसाइड करें कि मुझे कौन सा ज्यादा करना है। अगर श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत करना है तो कम से कम 15 मिनट भस्त्रिका, स्लो मीडियम फास्ट, स्लो मीडियम फास्ट। भस्त्रिका के अलग अलग रूप आप सीख रहे हैं, बहुत सारे तरह की भस्त्रिका आप सीख रहे हैं। नहीं समझ में आता तो पूछ सकते हैं। कपालभाति का एक ही रिदम, इसको स्लो मीडियम फास्ट कर सकते हैं। तरीका एक ही है,
हाथों से इसमें कोई क्रिया नहीं, हाथ एक जगह पर टिके हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, आंखें कोमलता से बंद है और नाक से श्वास झटके के साथ बाहर। पेट उसी झटके के साथ रीढ़ की हड्डी की तरफ टक्कर मारता हुआ और नीचे से एनल मसल खिंचकर ऊपर आता हुआ। 3 काम कपालभाति में एक साथ। उसके बाद नीचे जहां बैठे हैं, बैठक वाली जगह पर वाइब्रेशन होनी चाहिए धरती में। जहां बैठे हो वो जगह ऐसे लगे कि मेरे कपालभाति के झटके से वो जगह वाइब्रेट हो रही है। इतना बड़ा स्ट्रोक आपका हो, बिलीव मी, मेरा विश्वास करें, अगर ऐसे स्ट्रोक्स के साथ कपालभाति आपने 90 दिन कर ली, आपके अंदर हर्निया, अपेंडिक्स, छोटी मोटी जो चीजें पनप रही होंगी वो सब घुल जाएंगी, गांठें घुल जाएंगी। अंदर जो चीजें पनपती हैं वो हमारे जो अंदर खानपान या क्रियाकलाप से जो डिसऑर्डर पैदा होते हैं उससे कहीं कोई गांठ, कोई नस पैदा होती है। जब हम कपालभाति को नियमित रूप से करते हैं तो उस पूरे पोर्शन की सर्विसिंग होती है, ओवरहॉलिंग होती है, वो स्क्वीजिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांसन होता है, खुलता है, बंद होता है। तो जो अनवांटेड अगर कुछ डेवलपमेंट वहां है, कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई फॉर्मेशन है, वो मेल्ट होने लगती है। अभी डिपेंड करता है कि वो फॉर्मेशन कितनी है और कितनी कपालभाति की उसकी जरूरत है। पर आप शुरू कर दो। अगर आपकी एज 30 प्लस है, 30 से ऊपर हो, तो आप एक तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराओ, एक खुद अपना योग इंश्योरेंस जरूर करो। यानी योगा से खुद को सिक्योर, सेफ, हेल्दी, फिट एंड हैप्पी बनाओ, ताकि आपको किसी भी इंश्योरेंस की, किसी भी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े। छोटी छोटी चीजें जोड़ दो। रात को 6-7 के बाद खाना नहीं, चाहे जो भी हो, 6-7 से पहले भोजन करो। ग्रेन्स नहीं लेने, फ्राइड नहीं लेना रात को 6-7 के बाद। अन्न को बचो, 6-7 के बाद रात को अन्न नहीं लेना। धीरे धीरे कोशिश करो। भूख लगती है तो सब्जियां पी जाओ, सूप पी जाओ, कच्ची सब्जियां खा जाओ। भूख लगती है तो गुड़ के साथ थोड़ा दूध ले सकते हैं। डायबिटिक हो तो फीका दूध ले सकते हो। दूध को दिन में 1 गिलास दही, इतना उपयोग करें। शुद्ध दूध मिलता हो तो ही उपयोग करें, नहीं तो स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव होता है। छोटी छोटी चीजें जीवन में सुधारते जाओ, आप बॉडी में परिवर्तन देखेंगे, आप अपने व्यक्तित्व में निखार देखेंगे। रिलैक्स, विश्राम, गहरा श्वास भरा, कपालभाति के इमीडिएट बाद श्वास खाली किया और रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए थोड़ी कंठकूप से लगाई, पेट को पीछे खींचा, गोदामार्ग को ऊपर खींचा और इन तीनों को यहीं रोक दिया। तीनों पर लॉक लगाया, बंध लगाया। इस बंध को हम महात्रिबंध बोलते हैं और इस प्राणायाम को बाह्य प्राणायाम, जहां सांस को बाहर फेंकते हैं, बिना सांस के पेट को, एनल मसल को और थ्रोट सेक्शन को होल्ड करते हैं। धीरे से वापस रिलैक्स, विश्राम, गहरा श्वास भरा, खाली किया। सीधे ब्रेन को वाइब्रेट करेंगे। गहरा श्वास भरा, नाक का आगे वाला हिस्सा पकड़ा और 3 बार
हमिंग की साउंड के साथ ब्रेन को वाइब्रेट करेंगे। फिर सांस भरा, फिर सांस भरा, आंखें बंद रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण, ताकि ब्रेन सेक्शन वाइब्रेट होने के बाद सेटल हो, सारे न्यूरल कनेक्शंस अपने ठिकाने पर जाएं। आइए 3 बार ओम का उच्चारण। ओ और 2 मिनट के लिए मेडिटेटिव पोजीशन में बैठेंगे, ध्यान अवस्था में बैठेंगे, जहां आंखें और मुख दोनों बंद, पूरे शरीर में एनर्जी की सिहरन, बॉडी में वाइब्रेशन, एक ऊर्जा सी फैलती हुई महसूस करें। कहीं कहीं फव्वारा सा फैलेगा ऊर्जा का, ब्रेन से पूरे शरीर में वाइब्रेशन वेव्स फैलती दिखाई देंगी। उन्हें अंदर ही अंदर महसूस करें, द वाइब्रेशन इन योर बॉडी, शरीर में वाइब्रेशन, एनर्जी, थ्रिल। I'm feeling vibration, you also might be feeling it. मुझे ऊर्जा की वाइब्रेशन आ रही है, आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। मुझे बहुत शांति और आनंद का अनुभव हो रहा है, आप भी ऐसा अनुभव कर पा रहे होंगे। दोनों आंखों को ऊपर बीच में लाते हुए बंद आंखों को ऊपर माथे की तरफ चढ़ा लें। ध्यान को माथे पर केंद्रित करें और वाइब्रेशन देखें बॉडी में कहाँ है। ये वाइब्रेशन प्राण ऊर्जा है, जीवनी शक्ति है, जान है। आप देखें ये वाइब्रेशन कहाँ कहाँ फैल रही है। फैलती हुई वाइब्रेशन से पूरी बॉडी प्यूरिफाई हो रही है, प्यूरिफाई हो रही है, प्यूरिफाई हो रही है। मैं आनंद और शांति का अनुभव कर पा रहा हूं। ऐसे आनंद और शांति के अनुभव को प्राप्त करते करते शांत होते जाए। विचारों की श्रृंखला को शांत होने दें। आनंद को अंदर ही अंदर महसूस करें। धीरे से ईश्वर को धन्यवाद करते हुए दोनों हाथ जोड़े, टिमटिमाते हुए आंखें खोलेंगे और जो व्यक्ति सामने दिखाई दे उनको ईश्वर का रूप मानकर नमस्ते करेंगे। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के सत्र में बहुत आनंद रहा। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोलेंगे मेरे साथ, मेरे बाद में आप बोले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका अर्थ है सब सुखी हो। बोलो आप। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सब निरामय, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। कोई दुखी ना हो। ओम ओम शांति 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 शांति। दीर्घ स्वर लंबा ओम का उच्चारण, प्रणव ध्वनि। धरती माँ को, आप सबको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आनंद की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे। मातरम। करेंगे योग, रहेंगे निरोग। करेंगे योग, रहेंगे निरोग। जन जन को योग सिखाएंगे, दुनिया को स्वस्थ बनाएंगे। आइए इसी के साथ आज का सत्र यहीं पूरा करेंगे और कल फिर मिलते हैं 6 बजे। रितु जी, रोज आप भले ही 10 मिनट के लिए जुड़े, आप हमारे साथ जरूर जुड़े। ठीक है। ठीक है। एक कक्षा में कम से कम एक शेरनी का होना जरूरी है, तो वो हमारी शेरनी आप है। ठीक है। ओके जी, थैंक यू।